हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आईएमयू का एग्जामिनेशन होने वाला है कब? 15 सितंबर को। ओके, 3 से 4 दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ा दूँ जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। ओके, सो दैट मैं आपके लिए आईसीटी के क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। और ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। दिस इज द क्वेश्चंस फ्रॉम असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन विच इज द पार्ट ऑफ सीबीएसई ग्रुप ए सर्विसेज। It was held on 11th August 2024 इन फर्स्ट शिफ्ट। ओके, तो ये अभी के क्वेश्चन है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं 2022 के करवा रहा हूँ, 23 के करवा रहा हूँ, सो दैट आपको लगे कि सर ये तो पुराने क्वेश्चंस हो गए। तो ये 2024 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक महीने पहले के क्वेश्चंस देख रहे हो, इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि माइंडसेट पता चलता है एग्जामिनर का। ओके, कि वो किस किस प्रकार से क्वेश्चंस ले रहा है। ऐसा नहीं है ना कि आज जो 1999 में क्वेश्चन आते होंगे वो आज भी क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोगों ने देख लिए हैं, वो लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, आजकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो लोग पढ़ना भूल चुके हैं, या फिर जो स्किप हो जाते हैं माइंड से। ये एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा सब कुछ पढ़ता है आज की डेट में। ओके, तो उसको जब वो पेपर बनाता है तो उसकी ये कोशिश रहती है कैसे मैं वो क्वेश्चन डालूं जो बच्चा स्किप कर सकता है। ओके, तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चंस बहुत कम है, ये 20 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको इतना कुछ बता दूंगा मैं कि यहाँ पर आपके लिए वो चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है। पहला ये बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहली चीज तो आप ये चीज ध्यान देना कि भाई आउटपुट डिवाइस होता क्या है। ओके, देखो, दो चीज से मिलके बनता है कंप्यूटर। ओके, एक तो हो गया आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया यहाँ पे आपका आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बस आप सिंपल से याद रखना, इनपुट डिवाइस वो है जिसमें आप कुछ एंटर कर रहे हो, जिसमें आप कुछ डाल रहे हो। दैट मीन्स आपकी कोई चीज रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कि आपका माइक। क्या माइक से आप गाने सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हो। गाने सुनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? हेडफोन चाहिए होगा। गाने सुनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? स्पीकर चाहिए होगा। समझ में आया? इन दोनों ही चीजों से कुछ चीज निकल रही है बाहर। जब कोई चीज किसी चीज से बाहर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। जैसे आपका स्क्रीन है, जिस स्क्रीन में आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ चीज बाहर आ रही है ना। क्या बाहर आ रही है? एक लाइट बाहर बाहर आ रही है, जिस लाइट से आप लोग देख रहे हो। अगर इस डेस्कटॉप में लाइट नहीं होगी तो आप कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे ना। तो कुछ चीज बाहर आ रही है, दैट मीन्स ये जो डेस्कटॉप है ये भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जैसे माइक, माइक में मेरी आवाज जा रही है और ये माइक कनेक्टेड है स्पीकर से, और स्पीकर से मेरी आवाज बाहर आ रही है। तो यहाँ से आवाज जा रही है, यहाँ पे कुछ इसका और कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स इनपुट डिवाइस। अब मेरे पास ना एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड से क्या आप गाने सुन सकते हो? कीबोर्ड से क्या आप स्क्रीन देख सकते हो? नहीं दे सकते हो। कीबोर्ड में जो आप एंटर करोगे वो आपको डेस्कटॉप में दिखेगा। तो यानी कि कुछ चीज इसके अंदर डाल रहे हो, दैट मीन्स ये क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। प्लॉटर होते हैं जब बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंट करने होते हैं ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। और बैनर देखें बड़े बड़े कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं शहरों में। ओके, तो ये सब क्या है? दिस इज द प्लॉटर। प्लॉटर बनाता है ये। हेडफोन से आप गाने सुन सकते हो कान पे लगा के। माइक्रोफोन, जिसमें मैं अभी आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ ना, ये तो मेरे लैपटॉप में माइक्रोफोन लगा हुआ है। हालांकि मेरे अभी देखो यहाँ पे मेरे में फैन भी चल रहा है ना। और मेरे जो घर है वो ओपन है पूरा। अब यहाँ पे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आपको आवाज नहीं आई। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरे में कंप्रेसर लगा हुआ है और सप्रेसर दोनों लगा हुआ है। ओके, अब ये दोनों चीजें आपको समझने वाली चीजें नहीं है, बट बस मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली ऐसा हो सकता है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? जब आपकी लैपटॉप की स्क्रीन में कहीं और कास्ट करूंगा, कास्ट का मतलब होता है मैं कहीं और दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन कहीं और दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। ओके, तो ये मैं कास्ट कर रहा हूँ। तो ये एक वॉल पे कास्ट करूंगा तो आपको कोई चीज दिख रही है लाइट से, दैट मीन्स ये भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ओडी है। समझ में आ गया? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प। एक इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प होगा ये। ओके, ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए होगा, सच एज ईमेल, मैसेज, मैक्रोस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। आज की डेट में ना जब आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, ओके, तो गवर्नमेंट कोई कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मान लो आपने, है ना। जैसे मेरे पास एक डोमिसाइल था। डोमिसाइल का मतलब होता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे जो साइन किया गया था ना वो डिजिटली साइन था। डिजिटली साइन बाय एजीएम। ओके, डिजिटल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसको हम नायब तहसीलदार कहते हैं। ओके, तो ये इन्होंने साइन करा हुआ था।
अब इन्होंने ये साइन करा हुआ था डिजिटली, दैट मीन्स कि अब आपके डॉक्यूमेंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यहाँ पे इनको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई बंदे ने साइन करा हुआ है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक है। ये एक डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंक्रिप्टेड स्टैंप है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ये स्टैंप लगा देगा। दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड का मतलब मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, अभी वो इंक्रिप्टेड आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, व्हाट्सएप में हमने देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ओके, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स जनरली रिप्रेजेंट एन ऑडियो फाइल? इनमें से कौन सी फाइल जो है ये रिप्रेजेंट करती है एक ऑडियो फाइल को? देखो, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जैसे एक वीडियो फाइल है, कोई एक इमेज फाइल है। अब ऐसा नहीं है कि इमेज होगा तो इमेज लिखा आ जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, कोई एक डॉक्यूमेंट है। वीडियो फाइल के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, MP3 भी हो सकता है, MP4 होता है, MP3 तो होता ही नहीं, क्या, ठीक है। और यहाँ पर इमेज फाइल में JPEG होता है, इमेज फाइल में JPG होता है, ओके, इमेज फाइल में आपको PNG मिल जाएगा। ओके, तो ये सब होती है आपकी इमेज फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल में आपको PDF फाइल मिल जाएंगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या फिर आपको डॉक फाइल मिल जाएगी, डॉक एक्स। ओके, ये भी एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। वीडियो फाइल आपका MP4 हो गया। WAV भी एक क्या है, वीडियो फाइल होती है। तो ये होते हैं, याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये होते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, समझ में आया? जैसे PPT कोई है, PPT आपने बनाई, तो वो उसके जो एक्सटेंशन होगा वो होगा PPTX। जैसे मैंने ये PDF बना रखी है, तो ये एक PDF है, एक PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। JPEG का भी फुल फॉर्म हो सकता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, फोटोग्राफी भी बोलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये एग्जाम में आता है कई बार, PDF का फुल फॉर्म भी कई बार आता है। तो WAV, देखो JPG हो नहीं सकता, PDF हो नहीं सकता, इमेज फाइल है ना, यहाँ पे ऑडियो फाइल बोल रहा है, तो PDF हो नहीं सकता, JPG हो सकता है, इसमें और इसमें आपको टिक लगाना था। तो WAV इज द ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल में MP3 भी होता है, MP4 भी होता है। ओके, MP4 एक वीडियो फाइल भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड वाइल बाइंग समथिंग ऑनलाइन यूजिंग E-कॉमर्स? जब आप एक E-कॉमर्स वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट में, कहीं और आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस चीज को सजेस्ट नहीं करोगे? देखो, प्रीफर HTTPS ओवर HTTP, यस। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS क्या है? इसका S का मतलब होता है सिक्योर। ओके, तो ये कई बार एग्जाम में HTTPS आपको दे देगा और बोलेगा S का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पे सिक्योर करना है। ओके, तो यस, इसका आप क्या करोगे, सजेशन करोगे, इसको आप यूज करोगे। प्रिफर अ पब्लिक एंड फ्री वाईफाई। पब्लिक और फ्री वाईफाई का यूज नहीं कर सकते भाई, इससे वायरस आने की खतरा होता है आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, और आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी है, आपके डेबिट कार्ड की जानकारी है, वो ले ली जाएगी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रीफर अ फायरवॉल, यस, फायरवॉल का प्रीफर करोगे। फायरवॉल एक इनबिल्ट एक वॉल होती है, मतलब दिखती नहीं है, लेकिन हाँ आपके लैपटॉप में होती है, जो आपके लैपटॉप में अनऑथराइज एक्सेस को रोकती है। दैट मीन्स कि अगर कोई इललेजिटिमेट वेबसाइट, कोई इललेजिटिमेट वायरस, या फिर जो स्पैमर है, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो आपके लैपटॉप को खराब कर सकती है, वो उस चीज को क्या कर देगा, रोक सकता है। Prefer to type the URL instead of clicking a shared link. URL means यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे मान लो आपके मैसेज में कोई एक मैसेज आया आपके व्हाट्सएप में कि इस लिंक पे क्लिक करो, आपको 1 रुपए का आईफोन मिल रहा है। आपने बोला कि ठीक है भाई, आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया, 1 रुपये आपने पे कर दिया, आपने सोचा मेरे को मोबाइल मिलेगा। इस 1 रुपये को पे करते वक्त जब आपने UPI, जब आप अपना अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली, तो वो वहां पर जैम हो गई। जैम का मतलब वो वहां पे कॉपी हो गया, अब आपके अकाउंट से पैसे ले लिए जाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ये एक इललेजिटिमेट वेबसाइट है, एक इललेजिटिमेट क्या है, ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। कभी भी आप उसका यूज नहीं करेंगे URL का, जहाँ पे आपको डायरेक्टली आ रहा, आप खुद करो, flipkart.com खुद लिखो। ओके, तब जाकर आप यहाँ पे क्या करो, शेयर करो, तब जाकर आप उस चीज को बाय करो। ओके, तो आंसर है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज प्रीफर आ पब्लिक वाईफाई, इसको प्रीफर नहीं करोगे। विच कंपनी हैज डेवलप द पॉपुलर ऐप टीम्स? कौन सी कंपनी ने टीम्स, एक पॉपुलर ऐप है, उसको डेवलप किया है? एक वर्क प्लेस है, यानी कि यहाँ पे चैटिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाएगा, मीटिंग्स हो जाएंगी। ओके, आप यहाँ पे फाइल शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो।
दैट इज कॉल्ड टीम्स। तो टीम्स को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ओके, बेसिकली मैंने इसको यूज़ किया है जब मैं इससे पहले था जिस कंपनी में, आपको पता है। ओके, गूगल का क्या है, चैटिंग, चैट जिससे करते हैं ये लोग, गूगल का अपना ही है। ओके, गूगल चैट आपने सुना होगा। ओके, जी चैट आपने इनको यहाँ पे सुना होगा जब आप यूज़ करते हो उनका। ओके, एप्पल का अपना है एक्रोबैट का। तो एक्रोबैट तो बेसिकली ये क्या करते हैं, पीडीएफ व्यूअर कंपनी है। तो ओके, माइक्रोसॉफ्ट की दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक नया ब्राउज़र जो कि एज है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक ये चैटिंग वाला है जो ये टीम्स है। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र था जो कि ख़त्म करके अब उसकी जगह किसने ले ली है, एज ने ले ली है। तो ये एक कंपनी किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टीम्स ऐप निकाला है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम एमबीपीएस क्या होता है, देखो जब किसी भी इंटरनेट में, जब इंटरनेट में आपको स्पीड निकालनी हो तो आप क्या बोलोगे, यार मेरी स्पीड कितनी आ रही है। आप बोलोगे मेरी स्पीड यार इतनी एमबीपीएस है, इतनी जीबीपीएस है। जीबीपीएस तो खैर अभी भारत में आया ही नहीं है, आया होगा तो बड़े बड़े शहरों में होगा, 5G में होगा, लेकिन अभी भी एमबीपीएस ही चलता है। जैसे मेरे पास जो वाईफाई है जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं अपना काम करता हूँ, तो मेरे पास 40 एमबीपीएस का है। मान लो 550-600 रुपये का पर मंथ का वो लोग चार्ज लेते हैं एयरटेल वाले। तो ये स्पीड क्या है, एमबीपीएस, एमबीपीएस की स्पीड क्या है मेरी, ठीक है, 400 है। 100 वाला लेंगे तो 600 रुपये मांगते हैं वो लोग। तो 40 एमबीपीएस क्या है, मेरी स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है, प्रिंटर की नहीं है। ओके, प्रोसेसर की भी नहीं है। और वीडियो वीडियो रेजोल्यूशन 3x4, 4x5, ये सब रिजोल्यूशन अलग अलग होती है। तो ये इंटरनेट की जो स्पीड है, ये पर्टिकुलरली स्पीड है, दैट इज कॉल्ड एमबीपीएस। जीबीपीएस में भी आती है कई बार, लेकिन वो यहाँ पे तो अभी इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, होगा, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर में ही पॉसिबल हो पाएगा। अभी हमारे लैपटॉप इस प्रकार से बने ही नहीं है जो जहाँ पे जीबीपीएस आ जाएगा। और हम जो नॉर्मल इंसान है वो जीबीपीएस का इस्तेमाल करते भी नहीं, हमारा एमबीपीएस में ही हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज द मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। एक्सटेंशन अभी आप लोगों को बताया था मैंने, है ना, अभी आप लोगों को एक्सटेंशन बताया था मैंने। एक्सटेंशन क्या होते हैं, कोई भी फाइल होती है उसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे आपका पीडीएफ हो गया, डॉक एक्स हो गया, है ना, डब्ल्यू हो गया, जेपीजी हो गया, जेपीईजी हो गया, पीएनजी हो गया। अच्छा, एनिमेटेड फाइल जो होती है, शॉर्ट एनिमेटेड फाइल को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, दैट इज जीआईएफ। ओके, गिफ फाइल बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, बहुत छोटी सी एक एनिमेटेड फाइल पुराने जमाने के मोबाइल्स में भी आती थी वो। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। एस एक्स इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पीपीटी का क्या होगा, एग्जाम में आ सकता है, पीपीटी एक्स होगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का क्या होगा, डॉक एक्स होगा। ओके, दीज आर द एक्सटेंशन फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से किस में सबसे ज्यादा डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है। देखो 10 किलोबाइट, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप एक चीज रखना, एग्जाम में यहाँ पे आ सकता है, सबसे छोटा होता है निबल, फिर होता है बिट, फिर होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट। ओके, इतना आपको समझना है। इसके बाद योटाबाइट, जीटाबाइट, ओके, वो सब छोड़ो इन सब चीज़ों को। लेकिन आप इतना याद रखो कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, निबल होती है, उसके बाद बिट आती है। ओके, अब क्या होता है, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। 8 बिट ये एग्जाम में आता है, 100% आता है। 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 KB। ओके, 1024 KB इज इक्वल्स टू 1 MB। 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, 10 की पावर 10, तो 10 को आप 10 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तभी भी ये इसके बराबर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, तो ये आप पहला वाला एलिमिनेट कर दो, ये दूसरा वाला भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि सिर्फ इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, फिर भी ये छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये 10 की पावर 8, 10 की पावर 4 गीगाबाइट और मेगाबाइट पे चल रहा है। देखो, इसकी पावर छोटी है लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी है। जीबी मैंने आपको बताया ना, 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 KB। समझ में आ गया। तो 102 क्या हो गया, 1024 MB का क्या होगा, 1 GB, सॉरी केबी नहीं जीबी, ठीक है, केबी तो एमबी होता है, जीबी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपका, इसको आप लिखो 8 बार, इसको आप लिखो 4 बार, मल्टीप्लाई मत करना, इसमें ये वैल्यू हटा देना बस। इसको 1000 राउंड ऑफ करके चलोगे तो आपका आंसर सिंपली निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटू 8 कर देना इसको,
एट क्या करना है, आप सीधा कितना है 1000 है ना, तो ये आप कितने जीरो और बढ़ा दो, 24 जीरो और बढ़ा दो, सिंपली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इस वाले में आप कितने जीरो बढ़ाओगे और फिर भी आपका नहीं हो पाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। जब भी हम ये निकालते हैं तो हम राउंड ऑफ लेते हैं, आप 1024 को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। ओके, चलो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका एट वाले का बी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सम मेजर अमेंडमेंट्स टेक प्लेस इन द आईटी एक्ट, 2008 में हुए थे भाई मेजर अमेंडमेंट्स आईटी एक्ट में। ओके, और अभी 2019 में भी होने वाला है शायद, 2024 में भी, सॉरी 19 में भी हुआ था, लेकिन वो तो ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल एनीथिंग। एक्सपैंड द वीपीएन, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वीपीएन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? देखो, बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मान लो अगर मैं गूगल में होता, ये मेरा सपना नहीं था और ना ही मैं कभी गूगल में जाना चाहता था, बिकॉज मेरे दिमाग में बचपन से डाल देते, यू हैव टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी और पुलिस और एनीथिंग, बिकॉज माई होल फैमिली इज इन इंडियन आर्मी, दैट्स वाई। ओके, तो मैंने कभी प्राइवेट कंपनी का तो सोचा ही नहीं है और ना ही कभी सोचा है। मे बी कभी मान लो मेरा सपना होता है कि मुझे जाना होता गूगल में, तो गूगल से अगर मैं बैठ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपने घर में, तो इंडिया में तो वो मुझे वाईफाई देंगे नहीं भाई, कि गूगल का वाईफाई इंडिया में भी चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना वीपीएन क्रिएट करते हैं और मैं इनके सर्वर में वीपीएन के थ्रू काम कर सकता हूँ। ओके, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सिंपल लफ्जों में सुना दिया कि आप किसी भी सर्वर में विदाउट अपनी लोकेशन को छुपाए, विदाउट अपनी लोकेशन के आप वर्क कर सकते हो एक नेटवर्क के अंतर्गत। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक स्कूल है, वो ये चाह रहा है कि उसके जितने भी कंप्यूटर्स हैं अपने एक ब्लॉक में, ब्लॉक का मतलब क्या है, अपनी एक बिल्डिंग में, वो उनको एक ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर दे, तो इनमें से वो किस चीज़ का यूज़ करेगा? देखो, जब मान लो मुझे, देहरादून एक छोटी सिटी है, मान लो कोलकाता एक बहुत बड़ी सिटी है, मान लो क्या है ही, ओके, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये सबसे बड़ी बड़ी सिटी है। अगर मुझे मुंबई के सारे कंप्यूटर जोड़ने हैं तो मैं यूज़ करूंगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर मुझे एक बिल्डिंग के अंतर्गत सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में जोड़ना है, तो मैं यूज़ करूंगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ये स्कूल यूज़ करेगा, एक ब्लॉक बोला ना इसने। तो एक स्कूल के अंतर्गत, एक कॉलेज के अंतर्गत अगर मुझे कुछ चीज़ जोड़नी है, दैट मीन्स आई विल यूज़ लोकल एरिया नेटवर्क। इफ़ आई वांट टू कनेक्ट माय कंप्यूटर और so many computers in my area to the computers of other countries, like internationally I want to connect with others, then I will use wide area network. Okay, that is called wide area network। full form आ सकता है आप लोगों का, तो full form भी याद करके रखना, that will be useful for you for other exams also। PAN, that means personal area network। what is the meaning of PAN? like आपने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। ओके, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपने अपनी मॉम के मोबाइल में वो चला दिया, आपने अपने टीवी में वो ऐड कर दिया, आपने किसी और के मोबाइल को हॉटस्पॉट दिया। दैट मीन्स कि आप अपना जो हॉटस्पॉट है मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तीन चार अपने घर में कनेक्शन देने के लिए, अपने एक घर के अंदर, छोटे से घर, मतलब नॉट आई एम टॉकिंग दैट की छोटा सा घर, बट हाँ अपने घर के अंदर अगर आप तीन चार कनेक्शन दे दे रहे हो अपने एक मोबाइल से। अब राउटर भी हो सकता है, वो आपने मेरे राउटर अपने घर में यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे घर में जो वाईफाई है, जहाँ पे मेरा लैपटॉप यूज़ हो रहा है, मेरा मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहा है वो, ठीक है, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, तीन चार कनेक्शन होते हैं जहाँ पे, तो हम, द आंसर इज लैन। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क। ओरेकल, माई एसक्यूएल, एम एस एक्सेस, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? देखो, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनके पास बड़ा बड़ा डेटा होता है। वो डेटा वो लोग ऐसे नहीं रख सकते कि किसी लैपटॉप में रख दिया, कल के दिन वो लैपटॉप जल गया, खराब हो गया, तो क्या करोगे? ओके, तो वो लोग डेटा अपना रखते हैं एक डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज के पास। तो वो होता है आपका, आर इन्होंने ऐसे जानबूझ के लगा रखा है, वैसे वो रियल टाइम, वैसे वो रियल है, ठीक है। डीबीएमएस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विसेज नहीं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेज करता है, नॉर्मली बैंक का डेटा बहुत बड़ा होता है कि किसका कितना पैसा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को डेटा की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा काम है नहीं। ओके ना, काम अपने आप चल जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये डीबीएमएस रखती है, स्कूल रखता है, कॉलेज रखते हैं। ओके, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एक्सेल, ये कंपनीज है जो आपके डेटा को मैनेज करती हैं। ओके, बस ये आप ये चीज़ याद रखना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडो 10, विंडो 11, यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है, उबंटू, ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो एक चीज़
जो एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे विक्रम सर जी की एक एप्लीकेशन है, आप उसका यूज करते हो पढ़ने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, लाइव क्लास लेने के लिए। क्या आप उससे आप खाना मंगा सकते हो? नहीं मंगा सकते हो ना। कल के दिन मान लो मैं अपने उसमें ऐड कर दूंगा कि भाई खाना भी मंगा लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि मेरा जो एप्लीकेशन है दैट इज मेंट फॉर अ स्पेशल पर्पस, ओके, फॉर अ सिंगल पर्पस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म कभी आपसे पूछ सकता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, एमएस का मतलब तो आपको बताइए, माइक्रोसॉफ्ट। विच आर द फॉलोइंग कांट बी यूज इन अ वैलिड ईमेल एड्रेस? इनमें से हम किसका यूज नहीं कर सकते एक वैलिड ईमेल एड्रेस में? अब देखो यहाँ पे मेरी जो है ना, मैं पहले अपनी आईडी लिख देता हूँ, विक्रम सिंह 4492, विक्रम सर जीके वाली भी है और कोई बात नहीं, @gmail.com। ठीक है। तो देखो इसमें डॉट भी आ रखा है, एट द रेट भी आ रखा है, नंबर भी आ रखा है, अल्फाबेट भी आ रखा है, लेकिन कैपिटल लेटर नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन वन डॉट। हाँ, हो सकता है ऐसा, कोई इंपॉर्टेंट ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि एक से ज़्यादा, यहाँ भी डॉट लगा लो, यहाँ भी डॉट लगा लो। मेरी तो थी विक्रम डॉट सिंह भी थी एक। ओके, तो दो डॉट आ सकते हैं, दैट मीन्स ये राइट है। द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन वन डिजिट, यस देखो 4492 एक से ज़्यादा डिजिट है, ठीक है, ये भी सही है। द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन वन हाइफन साइन, यस हो सकता है। विक्रम डॉट सिंह डॉट 4492 डैश हाइफन का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, छोटा हाइफन। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बोल रहा है कि मोर देन वन एट द रेट साइन, एट द रेट साइन नहीं हो सकता। एट द रेट सिर्फ आपके डोमेन, देखो ये आपका सब डोमेन हो गया, ये आपका डोमेन नेम हो गया। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, एट द रेट है। तो एट द रेट एक बार ही लगेगा, विक्रम सिंह @4492 @gmail.com नहीं होगा, एट द रेट का सिर्फ यूज एक ही बार होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, ये गलत है। 13 का आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था इंडिया में वो था परम 8000। एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। दुनिया का अभी टॉप में चल रहा है सुपर कंप्यूटर, वो कौन सा है? फॉर्च्यून। और इससे पहले कौन सा था? फुगाकू जापान का। ये किसका है? आईबीएम यूएस से। फॉर्च्यून, ठीक है। इसके बाद भी और भी हैं। इंडिया का भी कोई एक 61 रैंक में है वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर में। ओके, तो मिहिर भारत का है, परम भारत का है, प्रत्युषी भारत का है, शक्ति भी है, वैसे तो गंगा भी है, परम गंगा, ये सब भी है। प्रज्ञान आपको पता है, भारत ने पिछले साल चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि चांद की सतह में साउथ पोल में जाकर इसने लैंड किया था। कब किया था भारत ने? 14 जुलाई 2023 को ये मिशन लॉन्च किया था। जब विक्रम नामक लैंडर विक्रम नामक लैंडर 23 अगस्त को लैंड किया 2023 में, और इसके अंदर से एक निकला प्रज्ञान रोवर, जिसने चंद्रमा की सतह पर गया। चंद्रमा की सतह पर जाने के बाद ये क्या होता है, चंद्रमा की सतह में जाने के बाद इसने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करी, बहुत सारे फोटोज वीडियोस भेजे, और उसके बाद ये स्लीप मोड में चला गया, वहीं पर ही पड़ा हुआ है अभी 2 सितंबर 2023 से। तो ये 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। इस बार पहली बार मनाया है, क्योंकि ये डिसाइड ही इस बार हुआ था। और जहां पर ये जो विक्रम लैंडर है वो लैंड हुआ था, उस जगह को हम लोगों ने क्या बोला है? दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, शिव शक्ति पॉइंट। ओके, और जो पिछले बार हमारा जो क्या क्रैश हुआ था, ओके, चंद्रयान 2, तो उसको हमने बोला है तिरंगा पॉइंट। तो प्रज्ञान इज अ रोवर, इट इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो व्हेन वी एक्सपेंड द टर्म यूएसबी, एस क्या है? ओके, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड सीरियल। ओके, अब बहुत से बच्चे ना, मैंने देखा यहाँ पर कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं। देखो पहली बात तो यूएसबी के ना कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, टाइप ए, बी और सी, ठीक है। ये होते हैं, जरूर होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? आपका ए, जिसमें आप देखते हो आपका माउस की यूएसबी, आपके कीबोर्ड की यूएसबी, आपके चार्जर का जो पहले वाला पिन होता है उसकी यूएसबी, ये बहुत सारा कॉमन नॉर्मल नॉर्मल है, ये टाइप ए होती है। ओके, आपने देखा होगा सबसे पहले, आजकल तो टाइप सी आता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। देखो एक तरफ उसमें टाइप ए ही लगा होता है, एक तरफ टाइप सी लगा होता है। देखो टाइप ए के अंतर्गत ना आपको एक और चीज मिलेगी। बहुत से लोग ने मुझे ही बोला कि सर ये दे दीजिए, टाइप बी का दे दीजिए मुझे चार्जर। हालांकि उसको टाइप सी नहीं था तो टाइप बी बोल दिया, लेकिन वो टाइप बी नहीं है, वो है यूएसबी मिनी ए।
ओके, जो जो इससे पहले टाइप सी से पहले फोन को चार्ज करने में यूज होता था, दैट इज यूएसबी मिनी ए। ओके, यूएसबी माइक्रो बी वो है जो इससे पहले यूज होता था। आपने देखा होगा आईपॉड वीपॉड में यूज होता था। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर ना इसके भी ना जनरेशन होते हैं। 1.0 हो गया, ठीक है, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, 3.1 हो गया, 3.2 हो गया। ये क्या है जनरेशन? ये पर्टिकुलरली ये डेटा स्पीड है, डेटा शेयरिंग की स्पीड है। जैसे 12 एमबीपीएस इसकी स्पीड होती है, 2.0 की 480 एमबीपीएस स्पीड होती है, 3.0 की 5 जीबी पर सेकंड स्पीड होती है, 3.1 की 10 जीबी पर सेकंड यूज होती है, 3.2 की 20 जीबी पर सेकंड स्पीड होती है डेटा शेयरिंग की। डेटा शेयरिंग का मतलब क्या है? भाई आपका जो कीबोर्ड है ना, आपका जो माउस है, वो भी तो डेटा शेयर कर रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करा, भाई कितनी जल्दी वो वहाँ पे क्लिक हो रहा है, वो भी तो एक डेटा शेयरिंग है। समझ में आ गया? तो ये जो 2.0 है, 3.0 है, बेसिकली इट इज यूज फॉर द स्पीड ऑफ द शेयरिंग। ओके, तो सीरियल बस यहाँ पे हो गया। Which of the following type of software do you recommend most to the secretariat staff of a school for preparing the school annual report for printing purpose using various fonts, color, format and images? तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि स्कूल में अगर आपको एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट, कलर होंगे, फॉर्मेट होगा, इमेजेस होंगे, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सिंपली आप वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे, एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एडिटर का यूज़ क्यों करोगे? एक्सेल का यूज़ क्यों करोगे? ब्राउजर का यूज़ क्यों करोगे? वर्ड प्रोसेसर का ही यूज़ करोगे ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, वाइल सेंडिंग एन ईमेल यूजिंग gmail.com, देखो ये सर्वर, ये हो गया आपका डोमेन, और सम अदर पॉपुलर ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर द टर्म बीसीसी। जब आप एक जीमेल भेजते हो, मेल भेजते हो किसी को, आपने बीसीसी सुना होगा, आपने सीसी सुना होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आप मेल किस चीज के बिना नहीं भेज सकते? आप बीसीसी के बिना मेल भेज सकते हो, आप सीसी के बिना मेल भेज सकते हो, आप किस चीज के बिना मेल नहीं भेज सकते किसी को? ऑब्वियसली नाम तो जरूरी है, अभी मत बोलना कि नाम के बिना नहीं भेज सकते, वो तो ड्राफ्ट में चला जाएगा। नाम भी है। नाम के अलावा आप किस एक चीज के बिना ईमेल को सेंड नहीं कर सकते हो? जिसको पता होगा वो मुझे बता देना, एग्जाम में आता है। Which of the following is a network security system that monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on an organization's previously established security policies? सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर में इनबिल्ट होता है, और ये आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को फिल्टर करता है कि उसमें कोई खराब चीज़ें तो नहीं, उसमें इलेजिटिमेट चीज़ तो नहीं, उसमें कोई वायरस तो नहीं है, उसमें कोई इनऑथेंटिक चीज़ तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल, मैंने आपको बताया था। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बेसिकली इट इज यूज लैंडलाइन मोबाइल फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। रिपीटर एक अलग चीज है, स्कैनर तो आपको स्कैन, आपको नहीं, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। द आंसर इज सी। ओके, फुल फॉर्म ऑफ द टर्म आईओटी। आप अपने घर में अमेजन सीरी लगाओ, सॉरी एप्पल सीरी लगाओ, ओके, कुछ भी लगाओ, वॉइस असिस्टेंट लगाओ। आपके घर में मान लो रिमोट से आपका डोर बंद होता है, आपके रिमोट से आपका फैन चलता है। दैट इज ऑल कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल क्या है, टीवी भी आपके बोलने से जाती है। That is called internet of things. Okay, and hence the last question over there, which of the following is not a popular example of a virtual assistant device? मैंने आपको अभी बताया, इनमें से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस नहीं है? अमेजन का एलेक्सा है, गूगल का असिस्टेंट है, आपके मोबाइल में भी है, एप्पल का सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट का एज एक ब्राउजर है, गूगल वॉइस असिस्टेंट नहीं है। दीज आर थ्री वॉइस असिस्टेंट। आप बोलो हाँ भाई ये कर दे मेरे लिए, तो वो कर देगा वो। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना पका दे, बोलोगे खाना पका देगा। हाँ, आपको आप बोलोगे गिव मी द वीडियो रिलेटेड टू द दिस रेसिपी और दिस रेसिपी, और आई वांट द वीडियो रिलेटेड टू दिस थिंग और दैट थिंग, तो वो आपके लिए कर देगा। बट हाँ, फिजिकल काम नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड ओनली अ वर्चुअल वर्क। Microsoft Edge is a browser where you can search your things which you want to search. Okay, and एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए, 20% का डिस्काउंट पहली बार मैं दे रहा हूँ। मैं नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली ये टेक टीम का है, जो भी ये लोग करते हैं उनका काम है। 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है IMU के असिस्टेंट कोर्स में। That is not I'm talking about the finance part. This is only a journal assistant where you can buy the course with 20% discount. Already it was uh,
there, and you will have to pay only, I think, for 1 2 4 10 something was that, because 12 rupees is not mine. That is called the GST, which I have to give into the government of India. So that is, earlier you have to pay 500 513 rupees, 513. Now you have to pay only 400. That means you save 100 रुपीज। ओके, तो आप ले सकते हैं। और आज क्लास है दो, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज दो क्लास होगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख पाओगे। ओके, सो दिस इज योर डिसीजन। इफ यू वांट टू टेक, यू कैन गो in the video description and you can buy over there। okay, you have to download the application also। okay, if you want to see the classes or if you want to access, but somehow ये वेबसाइट में भी आपका कोर्स ओपन हो जाता है, वहां पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।